नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को शिव सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुगदा। तो चलिए प्रतिदिन के भांति आज भी मैं आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूं। तो आप सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ जाइए और अपने साथियों को भी साथ में सेशन को शेयर कीजिए। तो जो नए साथी हैं पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं उन सभी साथियों आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आज की सेशन को यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन के पहला सवाल के चलते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आज की पहला सवाल। प्रश्न संख्या 1। हाल ही में आईसीसी के सलाइवा प्रतिबंध नियम का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी डॉम सिबली। डॉम सिबली इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। और आईसीसी की हम लोग बात करें तो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहलाता है। और यह परिषद विश्व में क्रिकेट मैच को करवाता है। और इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था। और इसकी मुख्यालय दुबई में और इसकी सीईओ है मनु सहनी और अध्यक्ष शशांक मनोहर है। प्रश्न संख्या 2। हाल ही में फीफा ने 2022 का विश्व कप किस देश में आयोजित करने की घोषणा की है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कतर। फीफा की बात करी हम लोग, पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। और फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है। और इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुआ है। और इसके मुख्यालय ज्यूरिख यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसकी अध्यक्ष है जियानी इन्फेनाटिनो। ठीक है, इन सभी नामों को बहुत अटपटांग टाइप का है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक। प्रश्न संख्या 3। हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच पासेक्स यानी पासिंग एक्सरसाइज शुरू हुई है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अमेरिका के साथ। इस एक्सरसाइज का आयोजन अंडमान निकोबार आइलैंड में हुआ है। कहाँ हुआ है? अंडमान निकोबार आइलैंड में हुआ है। अमेरिका की बात करी हम लोग, अमेरिका कहाँ है? अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये यूएसए का फुल फॉर्म है। ठीक है। और इसको हिंदी में इसको संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है। और इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबो। ठीक है। और इसकी मुद्रा है अमेरिका डॉलर। और राष्ट्रपति वर्तमान समय में डोनाल्ड ट्रंप है। प्रश्न संख्या 4। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर हुए 6M फॉलोअर्स के साथ कौन से स्थान पहुंच गए हैं? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तीसरा स्थान पहुंच गए हैं। पहले स्थान पर बराक ओबामा है यानी अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे। और दूसरे स्थान पर है डोनाल्ड ट्रंप, वही अमेरिका की वर्तमान राष्ट्रपति है। और तीसरे स्थान पर मोदी है यानी भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है। प्रश्न संख्या 5। हाल ही में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। एनर्जी इफिशिएंसी यानी ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। किस लिए इस चार्जिंग प्लाजा का काम क्या है? एनर्जी इफिशिएंसी
और को यानी कि ऊर्जा का दक्षता बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा इसका काम है। ठीक है, इसका खासियत है। ठीक है, चलिए नई दिल्ली की हम लोग बात करें। नई दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वर्तमान समय में अनिल बैजल। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में रमेश बाबू किस बैंक के नए एमडी और सीईओ बनी हैं? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, करूर वैश्य बैंक। क्या? करूर वैश्य बैंक। वो पीआर शेषाद्री का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? पीआर शेषाद्री का स्थान लेंगे। ठीक है, रमेश बाबू इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उप प्रबंध निदेशक रूप में ये सेवारत थे। ठीक है, इससे पहले ये रमेश बाबू कहाँ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। ठीक है, एसबीआई बैंक के क्या थे? उप प्रबंध निदेशक थे पहले। ठीक है, तो इसको आगे इससे पहले क्या थे, कहाँ थे, ये सब पूछा जाता है। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इससे पहले जो रमेश बाबू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उप प्रबंध निदेशक के रूप में ये कार्यरत थे। ठीक है, करूर वैश्य बैंक हम लोग बात करें तो करूर वैश्य बैंक की स्थापना 1916 को हुआ था और इसकी मुख्यालय तमिलनाडु में है। ठीक है, यानी कि करूर में ही है और एमडी और सीईओ रमेश बाबू वर्तमान समय में। ठीक है, प्रश्न संख्या 7, हाल ही में कागज देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत। ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून लागू किया है। किस लिए? ये ग्राहकों के साथ जो आए दिन में जो धोखाधड़ी होता है उनको रोकने के लिए उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून लागू किया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8, हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मिजोरम में। कहाँ उद्घाटन किया? मिजोरम में। जोरम मेगा फूड पार्क 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देगा। ये किस लिए उद्घाटन किया गया है? इसके तहत क्या फ़ायदा है? ये जोरम मेगा फूड पार्क ये 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देगा और लगभग 25,000 किसानों को लाभ प्रदान करेगा। लोगों को रोजगार प्रदान करेगा और साथ में जो 25,000 किसानों को इसे लाभ प्रदान करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मुख्यमंत्री वर्तमान समय में जोरमथंगा और राज्यपाल है पीएस श्रीधरन पिल्लाई और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं अजय लंबा और लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40 और नेशनल पार्क माउंटेन नेशनल पार्क, मोरलैन नेशनल पार्क और फंगपोई नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा में। ठीक है, किसी भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट कारगर साबित हो जाती है ये नेशनल पार्क। ठीक है, तो आप सब लोग के नेशनल पार्क को याद कर लीजिएगा कि नेशनल पार्क कहाँ ये माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ है, मोरलैन नेशनल पार्क कहाँ है, फंगफुई नेशनल पार्क क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ये मिजोरम के। ठीक है, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल ही गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसको नेशनल पार्क को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या 9, हाल ही में भारत में SAP यानी साप के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुलमित बावा। साप का हम लोग बात करें, SAP की बात करें, SAP क्या है, इससे क्या फुल फॉर्म है? सॉफ्टवेयर कंपनी है या साप क्या है? सॉफ्टवेयर कंपनी है और इस साप का फुल फॉर्म है
सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स। साप का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1972 को हुआ है और इसके मुख्यालय वुर्तेम्बर्ग यानी जर्मनी में है। कहाँ है इसके मुख्यालय? वुर्तेम्बर्ग यानी जर्मनी में है। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? पूर्वोत्तर राज्य मतलब कौन कौन सा दोस्तों? पूर्वोत्तर राज्य मतलब आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये सब पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा 2023 तक। कब तक जोड़ने का घोषणा की है? ठीक है, 2023 तक। भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुआ है और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेल मंत्री वर्तमान समय में पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान समय में विनोद कुमार यादव और आरपीएफएस का महानिदेशक अरुण कुमार और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 11, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक परिवार पेंशन की घोषणा की है? और इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा, ऑप्शन सी। उड़ीसा की बात करें हम लोग, उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था और इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री वर्तमान समय में नवीन पटनायक और राज्यपाल वर्तमान समय में गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं मोहम्मद रफ़ीक और लोकसभा 21 है और राज्यसभा की सीटें 10 है, विधानसभा की सीटें 147 यानी 147 है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल। प्रश्न संख्या 12, हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया, वो किस राज्य के राज्यपाल थे? ठीक है, लालजी टंडन, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, एमपी के ये राज्यपाल थे। उनके इलाज के दौरान यानी उसका इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। देखिए, जब से उसका इलाज हो रहा था तब से ही उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान राष्ट्रपति है आनंदीबेन पटेल, इसी को उस राज्य का यानी कि मध्य प्रदेश राज्य का कार्यभार को सौंपा गया था और अभी वर्तमान समय भी इसको आनंदीबेन पटेल को भी क्या मध्य प्रदेश का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और ऐसा होता है कि एक से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार वो अतिरिक्त प्रभार के रूप में वो काम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारा संविधान में इस तरह से प्रोविज़न है। ठीक है, तो वो एक से अधिक राज्यों पर वो अतिरिक्त प्रभार के रूप में काम कर सकता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की बात करें हम लोग, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मुख्यमंत्री वर्तमान समय में शिवराज सिंह चौहान और ये बीजेपी पार्टी से ये रिलेटेड है। और इसी तरह से राज्यपाल है लालजी टंडन थे, लेकिन लालजी टंडन तो इसका निधन हो गया। अब वर्तमान समय में ये अतिरिक्त प्रभार के रूप में जो सौंपा गया है आनंदीबेन पटेल को। ठीक है, अभी फिलहाल एक्चुअली राज्यपाल नहीं है। ठीक है, प्रभार के रूप में अभी चल रहा है मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल का पद। ठीक है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल है और लोकसभा सीट 29 है और राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 230 है। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में बैरी जर्मन का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी क्रिकेट से संबंध था। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व टेस्ट विकेट कीपर और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व मैच रेफरी बैरी जर्मन का निधन हो गया। कहाँ के थे ये? ऑस्ट्रेलिया के थे। तो इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि ये किस देश के से, ठीक है,
किस देश से थे या किस से रिलेटेड थे, तो ये सब जो इम्पोर्टेंट सॉल्व हो जाता है। तो ठीक है, ये कहाँ के थे, ये ऑस्ट्रेलिया के थे और ये पूर्व टेस्ट विकेट कीपर थे, पूर्व टेस्ट विकेट कीपर थे और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व मैच रेफरी भी ये रहे हैं। ठीक है, जर्मन का निधन हुआ है और ये क्या है, जर्मन ने ये खेल के सबसे लंबे प्रारूप टेस्ट क्रिकेट में 19 मैच, कितने मैच खेल चुके हैं, 19 मैच खेले थे और जिनमें 50 कैच लेने के साथ साथ कितना 400 रन भी उन्होंने बनाया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 14, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 2022 तक इसको स्थगित कर दिया गया है। आईसीसी की बात करी हम लोग, आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहा जाता है और यह विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी करवाता है। क्या करवाता है, विश्व में जो क्रिकेट मैच होता है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, इसकी स्थापना हुआ था 15 जून 1909 को हुआ था और इसकी मुख्यालय कहाँ है, आईसीसी की दुबई में है और सीईओ वर्तमान में कौन है, मनु सहनी और अध्यक्ष है शशांक मनोहर। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा इस साल अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले पुरुषों के T20 विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित करके 2022 में आयोजित किए जाने की अतिरिक्त घोषणा की गई है। इस बार कब होने वाला था, अक्टूबर नवंबर में होने वाला था यह T20 और ये पुरुषों के लिए ये T20 विश्व कप थे और ये कोविड-19 के कारण से स्थगित कर दिया गया और स्थगित करके इसको 2022 में आयोजित किए जाने की इसमें अतिरिक्त घोषणा की गई है। ठीक है। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में मालदीव ने किस देश के साथ माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत। किसके साथ, भारत के साथ। भारत ने सेशेल्स, मॉरिशस, मालदीव, कोमोरोस देशों को चिकित्सा आपूर्ति, खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सागर शुरू किया है। क्या ये इम्पोर्टेंट बहुत है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होगा। सागर शुरू किया है, देखिए दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, भारत ने सेशेल्स, मॉरिशस, मालदीव और कोमोरस किसके साथ, सेशेल्स के साथ, मॉरिशस के साथ, मालदीव के साथ और कोमोरस के साथ, इन 4 देशों के साथ चिकित्सा आपूर्ति पदार्थ, खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं प्रदान करने के लिए से ऑपरेशन सागर शुरू किया है। मालदीव की हम लोग बात करें तो मालदीव की राजधानी माले है और मुद्रा है मालदीव रुपया और राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी PNB। कोविड-19 को फैलाने से रोकने के लिए, किस लिए, कोविड-19 को फैलाने से रोकने के लिए पूरे देश में 662 जिलों में फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है। ठीक है, किस लिए शुरू किया है, 662 जिलों में फेस मास्क यानी कि मास्क जो हम लोग पहनते हैं, मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए अभियान शुरू किया है। पंजाब नेशनल की बात करें, हम PNB की बात करें तो PNB का फुल फॉर्म है पंजाब नेशनल और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1894 को हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान समय में MD और CEO SS मल्लिकार्जुन राव है। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में सूरज का दे मर्दा नहीं नामक पुस्तक किसने लिखी है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी बलदेव सिंह। किसने लिखी है, बलदेव सिंह।
यह पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के कई पहलुओं का वर्णन करती है। इस पुस्तक में किसके संबंध में उल्लेख है? स्वतंत्र सेनानी उधम सिंह के कई पहलुओं का वर्णन करती है। ठीक है, उधम सिंह की जो स्वतंत्रता जो उस थे उसके संबंध में इसका उल्लेख है। इस पुस्तक को यूनिवर्सिटी ने यूनिस्टार्क्स ने प्रकाशित किया है। इस पुस्तक को किसने प्रकाशित किया है? यूनिस्टार्क्स ने प्रकाशित किया है। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में जुआन मार्से का निधन हो गया, वे कौन थे? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उपन्यासकार थे। क्या थे वो? उपन्यासकार थे। उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास अल्टीमस, ठीक है, और उसका सबसे अल्टीमस ट्रेडर्स ऑन ट्रेसा, सबसे प्रसिद्ध उपन्यास क्या था? अल्टीमस ट्रेडर्स ऑन ट्रेसा 1965 में प्रकाशित हुआ था। यह सबसे जो फेमस ये है उसका, ठीक है, अल्टीमस ट्रेडर्स ऑन ट्रेसा। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1965 में ये प्रकाशित हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का जो 18 क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेके आया था। तो आप सब लोग इसी तरह से जुड़ते रहिए, जुड़वाते रहिए अपने साथियों को, और सेशन को आप लोग शेयर करते रहिए। जो पहली बार इस वीडियो या इस चैनल को देख रहे हैं उन सभी साथियों, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, और इसी के साथ आज की सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। फिर हम लोग लाइव क्लास मिलेंगे 12:15 बजे को मिलेंगे कुछ मिश्रण का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तो चलिए, आप सभी को श्योर सक्सेस सेंटर के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, अब शुक्रिया प्रदान करते हैं। और इसी के साथ आज के सेशन को बहुत बहुत